नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में खेला होने की बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन खेला होने और खेला करने, इन दोनों के बीच जो दो अहम किरदार हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तरफ से दूसरी बड़ी पहल कर दी है? पहली बड़ी पहल तो लालू यादव ने बाकायदा पत्रकारों से बात करते हुए कर दी, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए नव वर्ष के दिन ही कर दी, और उस दिन साफ साफ नीतीश कुमार को खुला निमंत्रण दे दिया। लेकिन इस निमंत्रण के बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से चुप्पी साध ली गई। जदयू कोटे के कुछ मंत्री ये कह रहे हैं, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ ये कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इनकार नहीं किया जा रहा, ललन सिंह को छोड़ के किसी का बयान ऐसा नहीं आया जिसमें लगे कि इस तरह की खबरों से जदयू का कोई ताल्लुकात नहीं है। सभी एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। लेकिन सियासत में कुछ होने और नहीं होने के बीच जब शीर्ष नेता चुप्पी साध ले तो इसे सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाता है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर है, लेकिन इस प्रगति यात्रा के दरमियान जो चीजें देखने को मिल रही है उससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रगति दूसरी तरफ भी हो रही है। क्या उस प्रगति को लेकर बहुत साफ साफ कहें तो खेला होने की बुनियाद पड़ गई है? दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने एक चिट्ठी जारी की है जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस चिट्ठी में बताया गया है कि खरमास खत्म होने के 3 दिन बाद, जी हां, 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल ने पटना के मौर्या होटल में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया है। अब जनवरी में खरमास खत्म होते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कौन सी नौबत आ गई? फिलहाल तो कोई चुनाव नहीं है और फिलहाल कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी नहीं होना है। चुनाव अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है। फिर जनवरी में खरमास खत्म होने के बाद बिना इंतजार किए महज 72 घंटे का वक्त देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी। क्या लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं? क्या लालू यादव उस दिन अपनी पार्टी की राय से अवगत कराएंगे नेताओं को, या नेताओं की राय लेकर ये टोह लेने की कोशिश करेंगे कि पार्टी क्या चाहती है? अभी कुछ हफ्ते पहले तेजस्वी यादव ने राजद के विधायकों, पूर्व विधायकों, चुनाव जीते हारे प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों की बैठक की थी, और उस बैठक का एजेंडा करीब करीब बाहर आ ही गया था कि 75 विधायक कैसे जीतकर फिर से आएंगे। पिछली बार राजद को 75 विधायक मिले थे। चिराग मॉडल का फायदा मिला था। चिराग मॉडल से जो जेडीयू की सीटें कम हुई उसका सीधा फायदा राजद को मिला था। अब चिराग मॉडल की गुंजाइश इसलिए भी नहीं दिखती, कम दिखती है, क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखी पर ही तो नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नाराज किया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही नाराज करने की कोशिश होगी खेला दूसरी तरफ हो जाएगा। लेकिन बिना नाराज किए भी खेला करने के लिए महाराष्ट्र मॉडल का डर तो नीतीश कुमार को नहीं सता रहा। यह बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के इर्द गिर्द तेजस्वी यादव के द्वारा और राजद के शीर्ष नेताओं के द्वारा कुछ हफ्तों पहले की मीटिंग में जो अंदर खाने खबरें आई थी, उसमें यह निकलकर सामने आना कि 75 विधायक फिर से कैसे जीत के आएंगे, बहुत कुछ इशारा करता है। चिराग मॉडल के अभाव में क्या नीतीश मॉडल की जरूरत पड़ेगी, और इसी के तहत नीतीश मॉडल को अपने पाले में लाने की कोशिशें की जा रही है। मत भूलिए कि अगली विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो परिसीमन आयोग के गठित होने का एक संभावित वक्त भी है। परिसीमन की गतिविधियां भी होनी है। स्वाभाविक है, न तो लालू यादव न ही नीतीश कुमार, दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी उस दरमियान राज्य की मशीनरी को, राज्य की ब्यूरोक्रेसी को या परिसीमन आयोग को बिहार में प्रभावित करने की स्थिति में रहे। तो आखिर राष्ट्रीय जनता दल को यह बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? बैठक के पीछे जो एजेंडा बताया जा रहा है वो यही है कि बहुत बड़े फैसले से लालू यादव पार्टी को अवगत करा सकते हैं।
और पार्टी के लोगों को इस बात के लिए राजी करने या उनका मन टटोलने की जो कोशिश है कि नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला कितना उचित है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के साथ जाने को लेकर अभी आधे अधूरे मन से या ऊपरी मन से तेजस्वी यादव भले ही खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी तो तैयार दिखती है। नीतीश कुमार की चुप्पी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि लालू यादव की बातों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से बिहार की राजनीति को बाहर निकालने की जो कोशिश लालू यादव कर रहे हैं, उसमें उनकी पार्टी क्या ये गारंटी नीतीश कुमार को दे पाएगी कि उनके साथ उनकी कैबिनेट में 5 साल तक आरजेडी काम करने के लिए तैयार है, गठबंधन धर्म को निभाते हुए, इसका पालन करते हुए तैयार है। बार बार राजद जदयू का जो गठबंधन टूटा, उसमें यही दिखाया गया कि चूंकि दोनों ही मौकों पर, चाहे 17 में या 24 में, जब भी गठबंधन टूटा, दोनों ही मौके पर राजद विधानसभा में बड़ी पार्टी थी और बिग ब्रदर एटीट्यूड आरजेडी का जदयू पर भारी पड़ रहा था। इस विधानसभा का कार्यकाल तो अब समाप्ति की ओर है, तो इस विधानसभा में किसी बिग ब्रदर एटीट्यूड को लेकर के जदयू चिंतित नहीं है, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो स्वाभाविक अनुशासन का संदेश तो दिया जाएगा। चुनाव के बाद की परिस्थितियों में अगर जनता ने फिर से आरजेडी को बड़ी पार्टी बना दिया, तब क्या होगा? दरअसल बिहार की सियासत के जो हालात हैं, उसमें नीतीश कुमार के पास जो 15-16% वोट है, वही डिसाइडर है कि किस गठबंधन की सरकार बिहार में एक तरफा विक्ट्री के साथ बनने वाली है। और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है, लालू यादव अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है, और इन दोनों के बीच, दोनों के भविष्य की साझा चिंता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के गिरते ग्राफ के बावजूद दोनों को साथ आने की परिस्थितियों का, आदर्श परिस्थितियों का आप कहें तो निर्माण कर रही है। तो ये आदर्श परिस्थितियां बिहार के वोटर को कितनी भाएगी, ये आदर्श परिस्थितियां राष्ट्रीय राजनीति को कितना प्रभावित करेगी, जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सदस्य इससे कितने ज्यादा प्रभावित होंगे। अभी तो मैंने एक पोर्टल पर देखा, एक चैनल पर जेडीयू के सांसद, लोकसभा सांसद आलोक सुमन कह रहे थे कि उनके परम पूजनीय नेता नीतीश कुमार जिधर हैं, उनके शब्दों में उनके परम पूजनीय, वो जहां भी हैं वो उनके साथ जाने को, उनके साथ रहने को तैयार है। क्या जदयू के बाकी सांसदों की स्थिति यही है? सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव में नीतीश कुमार को लेकर कोई मतभेद है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राय को लालू यादव तेजस्वी यादव के सामने लेना चाहते हैं कि पार्टी क्या चाहती है? क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के मुद्दे पर मान जाने के लिए लालू यादव ने बैठक बुलाई है? इन सारे सवालों का जवाब 18 जनवरी आते आते मिल जाने की उम्मीद है, क्योंकि 18 जनवरी तक गंगा से लेकर गंडक और कोसी तक बहुत पानी बह चुका होगा, और 18 जनवरी तक सियासत भी काफी आगे निकल चुकी होगी। वैसे भी जनवरी का महीना बिहार में राजनीतिक खेला का होता है, पिछले साल भी यही हुआ था। तो राष्ट्रीय जनता दल जो कर रहा है, जो करने की तैयारी कर रहा है, जरा उसे विधानसभा के अंक गणित के नजरिए से भी देखते हैं। राजद के पास तकरीबन 80 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी तकरीबन 80 विधायक है, 1-2 कम है। नीतीश कुमार की पार्टी के 45 विधायक हैं, 45 एमएलए। अब इस 80 विधायकों की टोली में 243 सदस्यों की विधानसभा में ये 45 विधायक जिधर भी जाते हैं उसमें 122 के बहुमत के आंकड़े के ऊपर चले जाते हैं। और यही बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की अहमियत है कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बिहार की सियासत के पहले नंबर पर वो आसीन है। अब तीसरे नंबर पर चिराग मॉडल के तहत पहुंचाए गए थे, ये छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो 400 नहीं पहुंचे, 400 पार का नारा लगाते लगाते 240 पर रुक गए। 240 पर कैसे पहुंचे सभी जानते हैं, लेकिन कहावत वही है कि रस्सी जल जाती है, रस्सी की ऐंठन नहीं जाती। 240 पर भी काम करने का ढर्रा वही है जो 282 और 303 पर था।
जो बहुमत के आंकड़े से ऊपर होने पर था, आज अल्पमत की स्थिति में भी ईडी के दुरुपयोग की परिस्थितियां बनी हुई है। आज अल्पमत की स्थिति में भी बैसाखियों पर चल रही सरकार के होते हुए भी महाराष्ट्र मॉडल, शिंदे मॉडल करने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही दुस्साहस राष्ट्रीय जनता दल को 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने पर मजबूर तो नहीं कर रहा। यही दुस्साहस नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन में बेचैनी को बढ़ा तो नहीं रहा। कई सारे कारण हैं। अमित शाह भी पटना पहुंचने वाले हैं, वो भी बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुनाव के बाद रहेंगे या फिर चुप्पी साध कर वैसे ही निकल जाएंगे जैसे दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव में इंटरव्यू में सवाल के दरमियान निकल गए थे। क्या अंबेडकर के मुद्दे पर, बाबा साहब के मुद्दे पर वो कुछ बोलेंगे? क्या उस पर कोई सफाई बिहार के वोटर्स के सामने पेश करेंगे? क्या विजय सिन्हा ने जो बात कही कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी, यानी अपना सीएम होगा, क्या उस बयान से वो पीछे हटने के लिए तैयार है? और क्या गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका बहुमत के आंकड़े 122 से ज्यादा सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? असली रार तो इसी मुद्दे पर है, क्योंकि जेडीयू कम से कम 130 चाहती है और 113 में सबको एक खांचे में फिट करना चाहती है। अमित शाह ये नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या अमित शाह के चाहने न चाहने से हो जाएगा? और अमित शाह के चाहने न चाहने से यदि हो जाएगा तो तय मानिए कि बिहार में एनडीए गठबंधन का मौजूदा स्वरूप 5 दिन भी मुश्किल से नहीं टिकेगा। 18 जनवरी राजद की बैठक तो दूर की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार सामने वाले के गोल पोस्ट में जाकर खेलते हैं, अपने गोल पोस्ट में किसी को खेलने नहीं देते। एक बार अपने गोल पोस्ट में खेलने की इजाजत क्या दी, चिराग मॉडल हो गया तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस और वाम दल एक ऐसी भूमिका में है जिसमें उनकी भूमिका कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार की एकता कराने वाले एक कैटलिस्ट की, एक उत्प्रेरक की है। लेकिन यह उत्प्रेरक की भूमिका एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की कतई नहीं है। और यही वो कारण है जिससे एनडीए गठबंधन बिखराव की कगार पर पहुंच रहा है और नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर खेला करने के लिए, राजनीतिक खेला करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। तो देखिए 18 जनवरी बिहार की राजनीति में बहुत बड़े फैसले का दिन साबित होने की तरफ बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।